नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा में खाप पंचायतों के फैसला हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं, चाहे वो फैसला नकारात्मक सोच से भरे हों या फिर सकारात्मक हों। एक बार फिर खाप पंचायत के एक फैसले ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। तो झज्जर के गांव ढराणा में काद्यान खाप की अध्यक्षता में हुई पंचायत में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 6 गोत्रों के प्रतिनिधियों से कि इस पंचायत में आपसी रिश्तों में सहमति बन गई, यानी अब काद्यान खाप के अंतर्गत आने वाले 17 में से 12 गांवों में 6 गोत्रों में आपसी रिश्ते हो सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में परंपरा के चलते एक ही गांव में रहने वाले अलग अलग गोत्र के लोगों का भाईचारा माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या खाप के नए नजरिए से अब बदलाव आएगा। हरियाणा के लिहाज से इस बेहद अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खाप के रुख में बदलाव समय की मांग है या मजबूरी। क्या कुंवारे युवाओं की बढ़ती तादाद की वजह से खाप का ताप पिघल रहा है और क्या इससे प्रदेश में खराब लिंग अनुपात में सुधार होगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कहते हैं परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। शायद ये बात अब खाप पंचायतों को समझ आने लगी है। अब इसे समय की मांग कहिए या फिर खापों की मजबूरी, लेकिन जिन मुद्दों पर खाप कभी चट्टानों की तरह अड़िग नजर आती थी, आज उन्हीं मुद्दों पर खाप के रुख में नरमी साफ दिख रही है। समगोत्र विवाह के मुद्दे को लेकर अंतरजातीय विवाह तक खाप का ताप पिघलता नजर आ रहा है। पहले सतरोल और सांगवान खाप के समगोत्र विवाह पर सहमति के बाद अब अन्य खापें भी बदलाव की ओर बढ़ रही हैं। करीब 6 साल पहले गोत्र विवाद को लेकर कई दिनों तक राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में छाए रहने वाले बेरी हलके के काद्यान खाप के तहत आने वाले गांव ढराणा में एक बार फिर से रिश्ते को लेकर गोत्र विवाद का मामला सामने आया है। हालांकि इस बार विवाद कुछ सकारात्मक है। मौजूदा हालातों को समझते हुए रविवार को 6 गोत्रों के खाप प्रतिनिधियों की पंचायत में आपसी रिश्ते पर सहमति बन गई है, जिसके बाद काद्यान खाप के अंदर बसने वाले 12 गाँव में अन्य गोत्रों के आपसी रिश्ते का रास्ता खुल गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि खाप के रुख में बदलाव के पीछे उनकी मजबूरी भी छुपी हुई है। घटता लिंग अनुपात, प्रदेश में कुंवारे युवाओं की बढ़ती तादाद और भी कई मुद्दे खाप के ताप को कम कर रहे हैं। हालांकि कुछ खाप पंचायतें आज भी अपने रुख पर कायम हैं। भले ही कानून समगोत्र और अंतरजातीय विवाह को वैध मानता हो, लेकिन प्रदेश की कई खाप अब भी उसे अवैध मानती हैं, जिसके पीछे उनका तर्क है कि नई परंपराएं पश्चिमी देशों की देन है। लेकिन एक बार फिर खाप की सकारात्मक सोच ने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बदलते परिवेश में खाप अब बदलाव की ओर बढ़ रही है? क्या खाप की नई सोच से बदलाव आएगा? किसी भी वजह से खाप पंचायतें ये फैसले लेती तो हैं, लेकिन दूसरी खाप पंचायतों के विरोध के बाद फैसले वापस भी ले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। काद्यान खाप के प्रधान केदार सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। केदार सिंह जी, स्वागत है आपका। केदार सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो केदार सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी साफ आवाज नहीं आ रही जी। केदार सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो फैसला काद्यान खाप ने लिया है, 6 गोत्रों में आपसी रिश्तेदारी का विवाह की बात की गई है कि 6 गोत्रों में मंजूरी दी गई है आपके द्वारा, आपके खाप के द्वारा, क्या ये फैसला बदलाव की वजह माना जाए, बदलाव का कारण माना जाए या फिर मजबूरी? दोबारा रिपीट करो जी आप। केदार जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, टेकराम हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान इस वक्त फोन लाइन पर है। टेकराम जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। जो फैसला काद्यान खाप ने लिया है, इस फैसले को लेकर आपका क्या रुख है? नहीं, काद्यान खाप ने क्या फैसला लिया है? 6 गोत्रों में जो है वो रिश्तेदारी का, 6 गोत्रों में आपसी रिश्ते जो है उसकी मंजूरी दी गई है। देखो, अब तो ये है जी, खाप पंचायतों ने तो एक गांव में, एक गोत्र में, एक वार्ड में तो हमें तो इस बात से सहमत नहीं है। या तो हम तो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी और यहाँ सरकार से भी, भाई इसमें बदलाव किया जाए हिंदू मैरिज एक्ट में। जी। ये
एक गोत्र में शादी से तो इससे बहुत बड़ा वो है, हम तो एजुटेशन चला रहे शुरू से। तो आप इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? हाँ, एक गोत्र में ये अगर उनकी मंजूरी दी है तो खाप में मंजूरी दे दी होगी उनकी, एक गोत्र में नहीं दी है, गोत्र के गोत्र में दे दी उनकी मंजूरी। 6 गोत्रों में? है जी, 6 गोत्रों में आपसी रिश्तेदारी की बात कही गई है। 6 गोत्रों में अगर उनका कोई भाईचारा हो तो उनका फैसला अपना फैसला है जो जिस तरह करे है। लेकिन हमारे तो ये है भाई, एक गांव में, एक गोत्र में, एक वार्ड में शादी नहीं होनी चाहिए। आप इस फैसले का विरोध कर रहे हैं टेकराम जी? हाँ, विरोध भी तो है फिर, लेकिन उनका फैसले का इस बात का भी पता भी वो एक गांव में करे आगे, एक गोत्र का करे उनकी, अगला कोई खाप का करे है फैसला, क्या फैसला लिया उसके बारे में तो हमें जानकारी तो है नहीं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। केदार सिंह हमारे साथ कादियान खाप के प्रधान फोन लाइन पर हैं। केदार सिंह जी हमारे साथ टेकराम जी जुड़े हुए हैं, कंडेला खाप के प्रधान। वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला जो है इसका हम पहले से विरोध कर रहे हैं। ऐसा था कि 9 में एक झगड़ा हुआ था यहाँ कादियान और गहलोत का जी। गहलोत का लड़का था और कादियान खाप की लड़की की शादी हमारे यहाँ अवैध है बिल्कुल, क्योंकि हमारा खेड़ा है जी। और उन्होंने नाजायज तरीके से मतलब शादी कर दी। हाँ। उसमें झगड़ा था काफी, कुछ आदमियों के मतलब अभी हमारे 71 आदमी का भी मुकदमे चल रहे हैं जी। और ये सब इकट्ठे थे उस टाइम पे। अब एक झगड़ा जो चला है ना, आज ये जो फैसला किया, अब ये 7 खापों ने किया है जी, जिनके यहाँ बासिंदे हैं, जैसे अपना डागर है, सांगवान है, शौरान है जी और जी एलावत है। इन गांवों के मतलब इन खापों का भी यहाँ बसते हैं राणा गांव में जी। ना। तो गहलोत गांव की किसी मतलब यहाँ रिश्ता करना चाहता था तो गहलोत ने वो रिश्ता नहीं होने दिया। उसके बाद ये मतलब एलावत वगैरह एलावत में वो रिश्ता कर लेते, यहाँ नहीं होने देते जी। उसके बाद उन्होंने पंचायत बुलवाई थी जी। तो उसमें ये अपना सांगवान, शौरन, डागर, एलावत, गहलोत और जी जाखड़ और गुड़िया, बहुत से तो कैप्टन साहब नहीं आए थे लेकिन इनवाइटी थे, वो भी उनके आदमी यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि भी ये शादी खोल दो इनकी। ड्राणा गांव में जो गोद है इनकी आपस में, मतलब गांव में तो कर नहीं सकते जी। अगर सांगवान खाप में का जो कोई आदमी यहाँ रिश्ता करना चाहता तो सांगवान रोकेगा नहीं। नहीं केदार सिंह जी, ये जो फैसला लिया गया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चूंकि और भी खाप के प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सतरावल खाप के प्रधान सुदेश जी हमें हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इस फैसले का आधार क्या है? क्या ये फैसला बदलते समाज के वक्त लिया गया, बदलते दौर के वक्त लिया गया फैसला है, या फिर मजबूरी में उठाया गया कदम, जैसा कि लिंगानुपात की स्थिति सबसे खराब हरियाणा के अंदर है? मजबूरी तो ये थी कि इतने गांव इकट्ठे हो गए, अगर हम अपने पुराने रीति रिवाज से चले थे, एक यहाँ 11 गोद छोड़ते हैं, हमारा लड़का नहीं ब्याह था ना लड़की ब्याही था, ठीक है ना जी। हमारा लड़का तो किसी कीमत पर भी नहीं ब्याह था ड्राणा गाँव का। 8 गोत्रों की संख्या होगी, 2 गोत्र वैसे छोड़ते हैं, माँ कर दादी का जी। तो 11 गोद छोड़ने के बाद रिश्ता आएगा कहाँ से? बंगाल से लाया, झारखंड से लाए। सवाल आप उठा रहे हैं। मैं सतरौल खाप की प्रधान सुदेश जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सुदेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ये जो फैसला कादियान खाप ने लिया है, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें 6 गोत्रों के खाप में जो है आपसी विवाह को मंजूरी दी गई है? सुदेश जी सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए। बताइए मैम, क्या राय रखती है, आप क्या रुख रखती हैं इस फैसले पर जो कादियान खाप ने लिया है? क्या कादियान खाप क्या कह रहे हैं कि सेम गोत्र में शादी करनी चाहिए? जी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मैं कहना चाहूंगी कि इन भाई साहब ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है। सेम गोत्र में तो बिल्कुल भी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी जेनेटिक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। जी। आप जीन चेंज करके शादी नहीं करोगे तब तक किसी स्वस्थ संतान को आप पैदा नहीं कर सकते हो। नहीं, सब गोत्र वाली बात नहीं, 6 गोत्र की बात हो रही है सुदेश जी, और आधार ये दिया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कम है, लिंगानुपात जैसा कि सब जानते हैं, जग जाहिर है, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया।
नहीं, अगर लिंग अनुपात सेक्स रेशो अगर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, उसके लिए हमें जरूरत है बेटी बचाओ अभियान चलाने की। कि हमें वहाँ पर के जाके वो सास और जो बहुओं के बीच में एक तनाव पैदा हो जाता है कि दो लड़कियां हो जाती हैं तो वो उनको अबॉर्शन करवा देती है। उस चीज में ध्यान देना चाहिए, उस चीज में मुहिम चलानी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हम अपने सेक्स रेशो को ठीक करने के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बारे में हम जन जागरूकता अभियान चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए मतलब ये नहीं कि सेम गोत्र में जो बहन भाई होते हैं, आप देखिएगा बहन भाई में कहीं आपके समाज में शादी हुई है? जो खापों ने जो गलत पहले जो डिसीजन थे कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, वो सब फैसले खोल दिए हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज कीजिए। और दूसरा जो इन्होंने कहा है कि ये जरूरी है, इससे हमारा सेक्स रेशो होएगा बराबर आ जाएगा, वो भी गलत है। उसके लिए हमें सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, जो भी बच्चे हो, उसको पूरी तरह से समाज में आने का पूरा अधिकार है। लड़की भी उसी हिसाब से आती है, लड़के भी उसी हिसाब से आते हैं। कोई अलग कोई प्रक्रिया नहीं होती उन लोगों की। तो इस चीज को ये ध्यान में रखें। जी, और चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। केदार सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? आप दोनों ही खाप जो है वो आपका विरोध कर रहे हैं आपके फैसले का। ये आपने उनको बताया गलत है। बताएं, आप बता दें। आप बता दें सर उनको, लाइन पे हमारे साथ। नहीं, हमने समगोत्र में शादी का वो नहीं प्रस्ताव किया है। ये बात हम भी दोहरा रहे हैं, ये बात हमने भी कही है। हमने कहा कि 6 गोत्रों में आपस में विवाह की बात आप लोगों ने की है। नहीं, समगोत्र में नहीं कर रहे। विवाद था उन खापों का, कादान खाप का विवाद नहीं था जी। विवाद कादान नहीं था, विवाद उन गोत्रों का था। नहीं, अगर समगोत्र में अगर समगोत्र का विवाद नहीं है फिर कोई बात नहीं है। हेलो मैडम, मेरी बात ध्यान से सुनो जी। अगर मेरी आवाज सुन आ रही है आपके पास? हाँ जी, बताएं। आपकी आवाज आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है। समगोत्र का हमारा कोई वो विवाद नहीं है। हमने कोई समगोत्र में शादी का प्रस्ताव पास किया है। जी जी। ये तो राणा गांव के अंदर पहले विवाद हुआ था, वही 6 गोत्र और हैं। नहीं, आप 6 गोत्रों में शादी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, उसके हम हक में हैं। ऐसा है, कादान खापा खेड़ा जैसे आपका सतरोल में है या और इलाहाबाद का जैसे भी है जी, ठीक है ना? ये उनका फैसला आपस का। जी जी। अब क्या कहेंगे आप मैडम, बताएं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समगोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, समगोत्र में शादी है ही नहीं। समगोत्र में नहीं है सुदेश जी, मैं आपको यही बात दोहरा रहा हूँ। काद्यान खाप ने झज्जर के ठराना गांव में 6 गोत्रों को आपस में विवाह करने की छूट दी है। ये 6 गोत्र जो है 12 गाँव में भी बसते हैं। नहीं, अगर वो गोत्र जो डिफरेंट गोत्र है तो वो डिफरेंट है सुदेश जी, डिफरेंट है सुदेश जी। समगोत्री कोई शादी नहीं है। सुदेश जी सुन पा रही हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं ये बिल्कुल ठीक बात है। मामला स्पष्ट हो गया है, तो क्या आप इनके इस फैसले का समर्थन करती है? हाँ, अगर ये इन सभी गोत्रों में शादी करते हैं तो इनका समर्थन है। क्या ये लिंगानुपात जैसी जो समस्या है जिसके आधार पर या जो लिंगानुपात का घटता स्तर है जिसके कारण जो है कई सारी जो है वारदातें भी सामने आती, जिसमें बेटियों को बेचा जाता है, दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाया जाता है, ये कहीं ना कहीं कम होगा अगर इस तरह का फैसला और भी खाप पंचायतें लेती है तो? रघुवंश जी, बिल्कुल ये सही बात है। ये अगर गोत्र में शादी करना चाहते तो कर सकते हैं, सिर्फ सेम गोत्र और माँ के गोत्र को छोड़ के। हालात बदल पाएंगे इससे सुदेश जी? हाँ जी, निश्चित रूप से। अगर आप दूसरे गोत्र में जाके शादी करेंगे तो सेक्स रेशो तो समाज में बराबर में आने का काम करेगा ही, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ सेम गोत्र और माँ के गोत्र में शादी करना वर्जित है। चलिए, केदार सिंह जी, समर्थन हो रहा है आपके इस फैसले का, दूसरे खाप भी समर्थन कर रही है। हालांकि टेकराम जी जो कंडेला खाप के प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसे हमारी उन्होंने कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दी है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, सुदेश जी आप भी बने रहिए, केदार सिंह जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन क्या इस फैसले से बदलाव आ पाएगा? लिंगानुपात की जो खराब स्थिति हरियाणा के अंदर है, क्या ये फैसला उस स्थिति पे सुधार ला पाएगा, उसको दुरुस्त कर पाएगा? और क्या ये बड़ा सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, क्या ये मजबूरी में उठाया गया कदम है या फिर बदलाव की एक नई शुरुआत यहां से होने जा रही है? एक छोटा सा ब्रेक, इन्हीं सवालों के साथ जल्द होंगे हाजिर।
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. जी हाँ, नया नजरिया या फिर नया बदलाव, इस सवाल के साथ इवनिंग रिपोर्ट में ब्रेक के बाद मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से। बात हम कर रहे हैं खाप पंचायतों की और उस फैसले की जो कि कहीं ना कहीं दूसरे जो गोत्र हैं, अलग अलग गोत्रों में शादी करने के लेकर एक गांव में 6 गोत्र जो हैं वो आपस में विवाह कर सकते हैं। ये अलग अलग गोत्र हैं जो आपस में विवाह कर सकते हैं। फैसला जो है वो काद्यान खाप ने लिया है। इस फैसले को आधार बनाकर आज हम बात हरियाणा में घटते लिंगानुपात में सुधार की भी कर रहे हैं। कैसे सुधार आ पाएगा, या फिर जो तमाम वारदातें होती हैं, चाहे बेटी बेचने की वारदातें हों, बाल विवाह की घटनाएं हो, या फिर दूसरे राज्यों से शादी के लिए लड़की लाने का प्रचलन हो, ये तमाम चीजें क्या रुक जाएंगी इस फैसले के बाद? अगर इस फैसले का स्वागत दूसरी खाप पंचायतें भी कर रही हैं तो क्या इस फैसले को जो अलग अलग खाप पंचायतें हैं वो अपने अपने स्तर पर लागू करेंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या बदलाव की शुरुआत इसको माना जाए? क्योंकि आंकड़े भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, 1000 पुरुषों पर 857 लड़कियां। हरियाणा के अंदर ये स्थिति लिंगानुपात की हरियाणा के अंदर बनी हुई है। और जो फैसला लिया गया, आपको बता दें, ये जो फैसला है काद्यान खाप का, इससे पहले यहीं पर जो है वो एक हिंसक घटना 6 साल पहले हो चुकी है, जिसमें दो अलग अलग गोत्रों में रिश्तेदारी हुई, शादी हुई, उसको लेकर हिंसक घटनाएं वहां पर देखी गई। हालात में बदलाव किया आया है, ये सवाल। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया फोन लाइन पर हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये झज्जर के गांव ढराणा में काद्यान खाप ने जो फैसला लिया है 6 गोत्रों में आपस में शादी का, विवाह का, इस फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं? कारण हालांकि लिंगानुपात बताया जा रहा है कि लड़कियां नहीं मिल रही हैं, और जो स्थिति हरियाणा के अंदर लिंगानुपात को लेकर बनी हुई है, लड़कियों के प्रति जो हिंसक घटनाएं भी होती हैं, लड़कियों को बेचा भी जाता है, बाल विवाह जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। क्या इस फैसले से तमाम चीजें रुक पाएंगी, और ये फैसला आप किस तरह से देख पा रहे हैं इस फैसले को? देखिए, जो खाप ने इस तरह का अगर कोई फैसला लिया है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से समय का परिवर्तन हो रहा है, बच्चे जो हैं वो एडवांस हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि हम जिस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और बड़े स्पीडी मतलब बदल रही हैं, तो उसको देखते हुए परिवर्तन हमेशा जरूरी होता है अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो। और यहाँ अगर खाप ने कोई ऐसा निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ के उन्होंने लिया होगा। बाकी मुझे डिटेल में अभी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, लेकिन अगर उन्होंने 6 गोत्र की शादी आपस में खोल दी है तो ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे हम बाहर से लड़कियां शादी करके लेके आते हैं और उन लड़कियों को इस तरह से एक बड़ा, जिस तरह से शराब माफिया होता है, इसी तरह से एक शादी ब्याह माफिया पैदा हो गया है यहाँ हरियाणा में, क्योंकि यहाँ लड़कियां मिल नहीं रही हैं शादी के योग्य। तो उस हिसाब से जो बाहर से लड़कियों को लेके आ रहे हैं, उससे तो बहुत बहुत बेहतर ये रहेगा कि भाई यहाँ की लड़कियां यहाँ शादी करें। और इम्पैक्ट कितना होगा? इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं हैं खाप पंचायतें, ये जो कोई फैसला लेती हैं
चूंकि गांव कई सारे गांव उनके अधीन आते हैं, जैसा कि इसी फैसले में से 17 में से 12 गांव में जो 6 गोत्र हैं वो आपस में रिश्तेदारी कर सकते हैं, आपस में शादी विवाह कर सकते हैं, उसकी मंजूरी दी गई है। कितना इम्पैक्टफुल होगा? और जो दूसरी खाप पंचायतें अलग अलग हिस्सों में हरियाणा के, अगर वो उस चीज को इंप्लीमेंट करती हैं तो बिल्कुल बिल्कुल इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि खाप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हरियाणा में, खासकर यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में इनका बहुत वजूद है हरियाणा में। तो इस हिसाब से अगर ये कोई इस तरह का निर्णय लेते हैं तो डेफिनेटली उसका एक मैसेज जाता है। मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि पूरी की पूरी खाप पंचायतें, जिस तरह के सामाजिक आज प्रॉब्लम्स हैं समाज में, अगर ये एकजुट हो के सरकार इनको सहयोग करे, खापों को अपने साथ लेके चले, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, दहेज हत्या है, इन सब चीजों को रोका जा सकता है, बशर्ते कि सरकार जो है खाप के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। और जो खाप निर्णय लेती है उसका इम्पैक्ट हमेशा जाता है, क्योंकि खाप कोई संस्था नहीं है, खाप वो विचारधारा है। खाप एक, ये समझ लीजिए आप, गांव में जिस तरह से लोग काम करते हैं एक रूटीन में, वो खाप है। एक्चुअली खाप का जो मीनिंग है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक संस्था है उसको रजिस्टर्ड करा लिया वो एक संस्था, ना, ये एक विचारधारा है। और उस विचारधारा के साथ जैसे लोग रहते हैं, उस परंपराओं के साथ, उनकी रीति रिवाज है, उनकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी सभ्यता है, उनको वो ग्रामीण लोग कतई नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर उन्हीं में से कुछ स्वर ऐसे निकलते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए बेटरमेंट के लिए, तो उसका एक मैसेज बढ़ा जाता है। नहीं संतोष जी, आप कह रही हैं कि खाप एक विचारधारा है। चलिए इसी से मेरा एक सवाल यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। सवाल यह है कि जो आधुनिक विचारधारा है और जो खाप की विचारधारा है, खाप की विचारधारा में देखा गया है कि कड़े कानून, कड़े नियम, हमेशा से जो नियम है वो हमेशा टाइट रहते हैं, उसमें कोई ढील जो है खाप नहीं रखता है। क्या आधुनिक विचारधारा से सामंजस्य से खाप बैठाने की कोशिश कर रहा है? इस फैसले को आप उसकी एक नजीर देखती हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाप हमेशा परिवर्तनशील रही है। पहले जब बारात आती थी तो 4-4 वक्त का खाना एक बाराती को खाने के लिए मिलता था लड़की की तरफ से। लेकिन यही खाप थी संतोष जी जो 6 साल पहले इसी गांव में हिंसक घटना हुई थी, अलग अलग गोत्रों में जब शादी हुई थी। तो डेफिनेटली देखिए, समय जो है वो परिवर्तनशील है और खाप जो है वो परिवर्तन के साथ हमेशा चलती है। खापों ने हमेशा अपने अंदर परिवर्तन किया है समय को देखते हुए। और आज जब खाप ये सोचने पे, मतलब पहले भी इन्होंने सोचा है, आज भी वो ये सोच रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि पहले खापों में महिला कहाँ हुआ करती थी। खापों ने सोचा कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे केवल पुरुष हैं, ना युवा हैं ना महिलाएं हैं, तो अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो वर्ग शायद हमसे खफा हो सकता है। ये सोच के 2010 में उन्होंने महिला विंग बनाया और मुझे पहली महिला अध्यक्ष बनने का उन्होंने गौरव, मैं तो इसको बहुत बड़ा एक गौरव मानती हूँ अपने लिए कि खापों ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया। वो इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि खाप हमेशा परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि बदलते हुए समय के साथ वो बदले और उसी के अनुरूप, जैसे पहले इन्होंने कहा, एक खाप ने एक अनाउंसमेंट करी कि इंटरकास्ट मैरिजेज हो सकती हैं। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि इंटरकास्ट मैरिजेज तो 1355 में जो हमारी पहली महिला खाप प्रधान थी उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। खाप पंचायत उसके विरोध में कभी नहीं रही। खाप पंचायत केवल और केवल ये कहती है। संतोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो फैसला लिया गया है, चूंकि आप भी बता रही हैं कि उसकी आप भी एक पार्ट रही हैं, कहीं ना कहीं आपने भी उसका एक्सपीरियंस लिया है, सवाल ये है कि क्या ये फैसला आज मजबूरी में लिया गया फैसला है, जिस तरह से खराब स्थिति हरियाणा के अंदर पैदा हो गई लिंग अनुपात को लेकर, या फिर बदलाव की एक नई शुरुआत करने जा रही है खाप? नहीं नहीं, ये मजबूरी में लिया हुआ फैसला नहीं हो सकता। क्योंकि खापों में मैं आपको बता दूं कि वो एक कहते थे कि पढ़े हुए शायद लोग कम हो लेकिन कढ़े हुए ज्यादा हैं वहां पे। वो लोग हैं जिनका तजुर्बा है लाइफ का, जिन्होंने लाइफ को देखा है कि लाइफ किस तरह से जी जा सकती है। चलिए आप देखना होगा। बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपका वक्त की बेहद यहाँ पर कमी है। तजुर्बेदार लोग खाप पंचायतों में होते हैं, ये तजुर्बा कितना काम आ पाएगा, क्या ये तजुर्बा बदलाव ला पाएगा क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। इसी बड़े सवाल के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।